नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दूरी सूत्र पर चर्चा करेंगे। साथ ही दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है तथा दूरी सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारा XY प्लेन है। इस XY प्लेन में कहीं भी दो बिंदु होंगे जिसके निर्देशांक हमें दिए गए होंगे और निर्देशांक ज्ञात होने पर उनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 है और दूसरा बिंदु यहां पर है Q जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 y2 है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ये हो गया PQ। अब हमें PQ ज्ञात करना है, अर्थात बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P से x अक्ष पर लंब डालते हैं। ये हो गया लंब, हमने डाल दिया। मान लीजिए लंब हमारा PS है और बिंदु Q से भी x अक्ष पर हम लंब डाल देंगे। मान लीजिए हमारा लंब है QR। तो बिंदु P और Q से हमने x अक्ष पर लंब डाल दिया है PS और QR। यहां पर एक काम और करते हैं, बिंदु P से QR पर लंब डाल देते हैं। यहां से हमने लंब डाल दिया, इसका नाम ले लेते हैं PT। अब यहां पर हम देखते हैं हमको PQ ज्ञात करना है। तो PQ हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा पूर्व ज्ञान है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, उसका हमें यहां सहारा लेना पड़ेगा। उसके पहले यहां देख रहे हैं मैंने लंब डाला है, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PTQ। और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। उसके पहले हमें PT ज्ञात करना होगा, साथ में QT ज्ञात करना होगा। आइए देखते हैं क्या है। जाहिर है यहां देखिए बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1 y1 है। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी x1 है, अर्थात OS की दूरी x1 है। और यहां पर ये y1 निर्देशांक है बिंदु P का, ये कोटि बताती है। तो यहां से यहां तक की दूरी ये y1 है, ये y1 हो गया। बिंदु Q का निर्देशांक हमें पता है x2 है कामा y2 है। तो x2 x निर्देशांक होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी और x2 होगी। ये दूरी हो गई x2, अर्थात मूल बिंदु से बिंदु R की जो दूरी है वो हो गई x2। यहां पर कोटि y2 है, इसका मतलब है बिंदु Q से लेकर के R के बीच की जो दूरी है, ये दूरी y2 होगी। ये दूरी हो गई y2, अर्थात QR। यहां पर OS हमें पता चल गया, OR कितना है ये पता चल गया, PS कितना है ये पता चल गया, QR कितना है ये पता चल गया। अब हम देखते हैं आगे। यहां पर जो SR है, SR का मान और PT का मान बराबर होगा, क्योंकि ये आयत है। तो यहां पर इस दूरी को निकालना पड़ेगा, अर्थात PT को निकालना पड़ेगा, QT को निकालना पड़ेगा। यहां पर हम लिख लेते हैं, माना दिए गए बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 है। अब हमें P और Q के बीच की दूरी याद करना है। तो चित्र से स्पष्ट है, यहां पर OS बराबर है x1 O
r बराबर है x2, तब यहां पर PT कितना होगा? PT की लंबाई SR की लंबाई के बराबर होगा। तो यहां होगा PT बराबर होगा SR, और SR कैसे निकालेंगे? OR में OS को माइनस कर दें, यानी घटा दें। ये हो जाएगा OR माइनस OS, जो कि कितना हुआ? OR का मान है x2 और OS का मान है x1। ये आ गया यहां पर x2 माइनस x1। इसी प्रकार से यहां से देखते हैं PS की लंबाई कितनी है? y1। तो जाहिर स्पष्ट है कि TR की भी लंबाई कितनी होगी? y1 ही होगी। इसकी लंबाई भी y1 होगी। तो TR की लंबाई है y1 और QR की लंबाई है यहां पर y2। यहां पर कैसे निकालेंगे QT? यहां पर QT बराबर होगा RQ या QR माइनस TR। अब QR कितना है जरा देखिए। QR स्पष्ट y2 है और TR जो है y1 है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो TR है वो PS के बराबर होगा। अब PS की लंबाई कितनी है? y1। यहां पर हो गया QT का मान आ गया y2 माइनस y1, PT का मान हो गया x2 माइनस x1। ये जो PT है ये हो गया x2 माइनस x1, और ये जो लंबाई है ये है y2 माइनस y1। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब समकोण त्रिभुज PTQ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 90 डिग्री है क्योंकि लंब डाला गया है। यहां पर कर्ण होगा PQ। ये हो जाएगा PQ का वर्ग बराबर होगा PT का वर्ग प्लस QT का वर्ग। अब यहां पर PT कितना है देख लीजिए। यहां पर PT का मान है आया हुआ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QT का मान है y2 माइनस y1। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं दोनों वर्ग का वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होगा, यहां पर ये हमारा आया हुआ है PQ का वर्ग। वर्गमूल ले लेते हैं तो PQ बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर हम लिख सकते हैं दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर। ध्यान रखिएगा यहां पर जो मैंने वर्गमूल लिया है धनात्मक चिन्ह लिया है, क्योंकि दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी या तो शून्य होगी या तो धनात्मक होगी, इसलिए हमने यहाँ रूट के पहले धन चिन्ह लिया है। ये जो सूत्र बना PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र। और इसी की सहायता से दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। अब यहां पर एक स्पेशल केस बन सकती है कि दो बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु पर हो और दूसरा बिंदु कहीं और। लीजिए यहां पर एक बिंदु P है और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और इस बिंदु
P की दूरी ज्ञात करना हो मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? OP। लेकिन OP कितनी होगी? तो इसके लिए हम सूत्र निकाल चुके हैं, यही सूत्र हम फिट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, तो इसका व्यवहार होगा x1 y1 की तरह और इसका व्यवहार होगा x2 y2 की तरह। यदि इस सूत्र को हम यहाँ अप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा OP बराबर, ध्यान से देखिएगा, x माइनस x2 की जगह यहाँ पर x है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे यहाँ y है, y माइनस और y वर्ग की जगह यहाँ 0 है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमें मिला OP बराबर √x² प्लस y²। अर्थात मूल बिंदु से किसी बिंदु xy की जो दूरी होती है वो होती है √x² प्लस y²। इस प्रकार से दूरी सूत्र का निर्माण हमने कर लिया। अब आगे हम चर्चा करते हैं दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास। तो आइए देखते हैं कि दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 ले रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देख लीजिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु युग्म हम ले रहे हैं यहाँ पर। पहला है 2, 3 और दूसरा बिंदु है 4,1। इसका दूसरा हिस्सा है, 2 प्रश्न है इसमें। पहला बिंदु है -5 +7 और दूसरा बिंदु है -1 और 3। अब हमें करना क्या है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न के पहले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है 2, 3 और दूसरा बिंदु है 4, 1। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने का तरीका है कि आप पहले इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। तो मान लीजिए, माना दिए गए बिंदु P2, 3 और Q4, 1 है। हमने इन बिंदुओं का नाम दे दिया। पहले का नाम दिया P, दूसरे का नाम दिया Q। संकेत के रूप में नाम देने पर हमें शब्दों के रूप में दूरी जहां लिखना पड़ता है वहां पर हम PQ से काम चला लेंगे। अब यहाँ पर मान लिए हैं कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, जिसमें क्या है जरा देखें आप, जिसमें x1 y1 के रूप में हमारे सामने है 2,3 और दूसरा बिंदु है x2 y2 बराबर है 4,1। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि इसको हम x1 y1 मान लिए हैं और इसको x2 y2, तो इसी तरह से रहेगा। ऐसा नहीं, इसको हम x2 y2 मान सकते हैं और इसको x1 को निकालना है तो P से Q निकालिए या Q से P निकालिए, दूरी का मान तो बराबर होगा। तो हमारे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सुविधा के लिए पहला जो पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 मान लेते हैं और दूसरा जो पॉइंट होता है उसको हम x2 y2 मान लेते हैं। अब चूंकि हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो दूरी का सूत्र फिट कर दें। तो दूरी बराबर होता है
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बीच की दूरी निकालने हैं, p और q के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा, PQ बराबर, यहां पर हम मान रख देते हैं, जरा देखिएगा, x1 ये हमारा है 2 और y1 हमारा है 3। यहां पर x2 हमारा है 4 और y2 है 1। यहां पर क्या करेंगे, इन वैल्यूज को, इन मानों को हम रख देते हैं। यहां पर x2 कितना है 4, फिर है माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है देख लीजिए वहां पर 1 और माइनस y1 कितना है यहां पर 3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 में 2 घटाए तो 2 आएगा, 2 का वर्ग होगा 2, 2 दूना 4, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। ये बराबर आएगा 4 4 कितना होगा 8, और आगे आ जाएगा PQ बराबर अंडर रूट 4 गुणे 2, 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो ये आ गया 2 रूट 2। तो PQ हमें मिल गया 2 रूट 2। यहां लिख देंगे मात्रक, यहां पर मात्रक, क्योंकि यहां पर इकाई निश्चित नहीं है, यहां मात्रक लिख सकते हैं, एकक लिख सकते हैं, या इकाई भी लिखी जा सकती है। अब इसी प्रकार से दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखते हैं दूसरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। यहां पर हमारा जो पद्धति है वही रहेगी, यहां पर हम मान लेंगे निर्देशांक बदल जाएंगे, बाकी संकेत वही रहेगा। माना दिए गए बिंदु P, इसको हमने P मान लिया, -5 7, और दूसरा वाला जो है इसको हमने Q मान लिया, यहां हो गया Q -1 और 3 है, जिसमें x1 y1 के रूप में हमारे सामने है -5 और 7, और x2 y2 के रूप में हमारे सामने है -1 और 3। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फिर से वही दूरी का हम सूत्र लगाएंगे। तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर भी x1 हमारा है -5, y1 है 7, x2 हमारा है -1, y2 है 3। इन मानों के सूत्र में हम फिट कर देते हैं। दूरी किसके बीच निकालना है, P और Q। बिंदुओं का नामकरण हो चुका है PQ, तो PQ बराबर हो जाएगा यहां पर x2 कितना है -1, और फिर सूत्र में माइनस होता है। इसके बाद x1 आएगा, x1 कितना है -5। ध्यान से देखिए, सूत्र में माइनस है और x1 खुद माइनस है, तो 2 माइनस हो रहे हैं, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ये हो जाएगा +5 होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से हम y2 का मान है 3 माइनस y1 है 7। अब इसको हम सरल कर लें, तो -1 धन 5 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर, यहां जाएगा 3 ऋण 7 है, तो ऋण 4 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सरल करें, 4 चौक 16 होता है, माइनस का गुना प्लस होता है, 4 चौक 16 हो गया। तो अगला इसके प्राप्त हुआ PQ बराबर 16 धन 16 कितना आ जाएगा 32, और 32 का गुणनखंड करें तो हो जाएगा 16 गुना 32, 16 गुने 2, और 16 परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो 16 का वर्गमूल आ जाएगा, ये हो जाएगा 4√2। यहाँ हो गया है आपका PQ, ये निकल गया दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहां पर मात्रक जरूर लिखें, मात्रक चूंकि दूरी है और दूरी का कोई न कोई मात्रक होता है। इस प्रकार से PQ बराबर हो गया 4√2 मात्रक। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व होता है।